नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एरीज? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पर्सन की क्या है, प्रेजेंट की, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, ओवरऑल की भी एनर्जीज रीड करती हूँ, डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी, बिकॉज देखो ये तो एक जनरल वे प्रिडिक्शंस होती हैं एंड बट अपनी अगर एनर्जीज रीड करानी हो लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में, अगर आप स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एनर्जीज अगर रिलेट लगे आपको तो लिख कर भी बताइएगा कमेंट सेक्शंस में। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़ रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड एक बात और कहना चाहूंगी, चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं पार्टनर की साइड में, इसलिए कहूंगी कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंजलिक मैसेज हैरिस के लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। My beloved, though we may be physically apart, if spiritually we are always united for love, transcends space and time, nothing is missing। कुछ भी देखो मिसिंग नहीं हो रहा है। एंड चलिए देखती हूँ क्या है प्रेजेंट आपकी एनर्जीज, क्या है आपकी प्रेजेंट एनर्जीज, क्या है आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हो यूनिवर्स, मुझे बताएं। एरीज की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, एरीज की सोच अपने पर्सन को लेके क्या है, ये क्या सोचते हैं। एरीज की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, एरीज की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, अपने पर्सन को लेके क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। एरीज आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको लग रहा है कि मुझे एक बड़ा एक्शंस, बड़ा कदम रिलेशनशिप को लेके लेना चाहिए या लेना है। शायद माइट भी ऐसी सिचुएशन में आप हो कि आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए पर्सन से या क्लियर करना है शायद फेजेस को। तो एक वर्बल कम्युनिकेशंस, अपनी इमोशंस को हाइड करके आप कहीं ना कहीं उनसे वर्बल कम्युनिकेशंस करने की चाहत है। ऐसी सिचुएशंस मुझे लग रही है। अब देखती हूँ और लव के रिगार्डिंग क्या फीलिंग्स आपकी हाई है। सो मच लव, ओके, बैलेंस्ड। आप अपने पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो टू मच अट्रैक्टेड हो एंड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है, प्यार है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि भाई मुझे ना एक सेकंड एक एक्शंस लेना चाहिए सेकंड चांस के लिए, या सेकंड कुछ चीज़ें हैं जो स्टक है, उससे आपको फेस टू फेस मिलकर कहीं ना कहीं क्लियर करने का मन है। ज़्यादातर अगर कहूँ तो आपकी टेलीफोनिक से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि भाई जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आमना सामना करना चाह रहे हो, फेस टू फेस मिलके उनसे वर्बल कम्युनिकेशंस करना चाह रहे हो एंड कहने का मन है एंड क्लियर करना चाह रहे हो। न्यू चीज़ें कुछ चाह रहे हो आप ज़िंदगी में कि नई सिरे से कुछ हो, बैलेंस कर रहे हो अपने इमोशन। देखो आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपका ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ दिल से सोचते हो, दिमाग भी चल रहा है, दिमाग में भी कहूँ तो काफ़ी लॉजिकल भी हो। आपकी फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बताता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल चल रहे हो। कहीं से भी आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो डिप्रेस्ड मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रही है, कोई डिप्रेशन वाली एनर्जीज नहीं है। बट एक्शंस के लिए शायद आपकी सिनेरियो या सर्कमस्टांसेस जो कहते हैं ना कि आसपास की, ऐसी नहीं दिख रही कि ये राइट टाइम है या नहीं है। आपके पास शायद अगर कहूँ तो वक्त आपको कम लग रहा है कि भाई मैंने अपने रिश्ते में काफ़ी वक्त दे दिया है। अब आपका मन वक्त देने का नहीं बल्कि इनिशिएट क्विक एक्शंस सोच रहे हो कि मुझे तुरंत वो चीज़ें करनी है। एंड ज़्यादा कहूँ मिलने की चाहत ज़्यादा है, प्यार करते हो दिल से, अट्रैक्टेड टू मच हो एंड कमिटेड भी रहना चाहते हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो कमिटेड बहुत ज़्यादा रहना चाह रहे हो आप, यस। एंड आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो पास्ट वन, बीते एक महीने की एनर्जीज मैं कह सकती हूँ कि विद इन मंथ में या बीते एक महीने की एनर्जीज में आप उनसे टेलीफोनिक हो सकता है टू मच कन्वर्सेशन किए हो या करने की चाहत है, या कहूँगी टेक्स्ट मैसेज कॉल आपने बहुत किया है। बट अभी आपका है कि भाई मिलो मुझे, क्योंकि आपको लग रहा है कि देखो फ्यूचर्स की भी अगर आपकी नियरेस्ट बाई की एनर्जीज में कहूँ तो आपकी सोच में कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि भाई सामने वाला इंसान शायद मुझे बिल्कुल ही लेट गो करेगा। नहीं, आपको लगता है कि अगर मैं वर्बल कम्युनिकेशंस में अगर टेलीफोनिक कहूँ या किसी मैसेज के थ्रू से करूँ तो वो चलता रहेगा। ये आपको आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि टू मच चलता रहेगा, लेकिन आपको मिलना है, मिलने की चाहत मुझे ज़्यादा लग रही है एंड एक नई शुरुआत करने का मन है। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी सोच है। अब आपके पर्सन की देखते हैं क्या है एनर्जीज।
आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखो अपने पर्सन के ना नेम को बार बार रिपीट करो ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो पाए आपसे, बिकॉज होती थी एक जनरल प्रेडिक्शन है। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, उनकी एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस है, क्या एक्शंस है, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस। एरीज के पार्टनर की सिचुएशंस बताएं यूनिवर्स, क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या दिल से दिमाग से सोचते हैं यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, प्रेजेंट करंट फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी सिचुएशन में जितना ही आप एक्टिव दिख रहे हो, इनिशिएट लेते हुए दिख रहे हो, उतना ही ये पर्सन शायद साइलेंट फेजेस में, साइलेंट मोड में, चुप्पी ज़्यादा साधे हुए। ये ओल्ड फेजेस को सोचते ज़रूर हैं अपनी सिचुएशंस में, लेकिन शायद इनको लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर ना काफ़ी सारा भी प्रेशर्स है या काफ़ी चीज़ों को मुझे सॉर्ट आउट करना है। इनकी सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि कई चीज़ें हैं जो इन्हें सॉर्ट आउट करनी है या करनी पड़ेगी, या अगर आपसे ये कुछ चीज़ें कमिट करते हैं तो माइट भी इन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। तो आई थिंक इनकी सिचुएशंस में ऐसी सोच मैं बता सकती हूँ। अब देखती हूँ फीलिंग्स वाइज लव की कितनी चीज़ें हैं आपकी तरफ में, कितनी हद तक है। ओके देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, ये ज़्यादातर अगर कहूँ तो या तो ये किसी थर्ड पार्टी इशू से, मतलब थर्ड पर्सन से हैं, रिलेशनशिप में भी कुछ लोग हो सकते हैं कि ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, स्टिल आपके साथ में अफेयर हो, वैसी भी पर्सन ये हो सकते हैं। या अगर ऐसा नहीं है तो घर परिवार में से कोई एक पर्सन हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में एक दरार हो एंड वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं। तो योर पर्सन की अगर कहूँ तो ही और शी इज़ इन डिप्रेशन में कह सकती हूँ, लॉट ऑफ थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज कह सकते हैं, डिप्रेस्ड है। आपके तरफ में अट्रैक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में है या कोई घर परिवार का सदस्य है जो कि आप दोनों के बीच का बाधाएं हैं, क्योंकि जो भी है, या कोई अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में, आपके साथ में अफेयर है, तो कहूँगी यस ये पर्सन नहीं छोड़ना चाहते हैं, मतलब किसी के साथ में कमिटेड रहना चाहते हैं। या हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा भी हो कि आप दोनों मैरिज हो लेकिन ये पर्सन किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। अगर देखो सबके अपने अपने लाइफ की ना अपनी अपनी स्टोरी होती है, तो मतलब इनके लाइफ में जो भी है, मुझे जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की, इनके लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन तो है जिसकी वजह से आप इनके तरफ में टू मच अट्रैक्टेड होते हुए भी, टू मच लव लगते हुए भी आप एक्टिव दिख रहे हो, लॉजिकल दिख रहे हो, बट ये इंसान कहीं से भी मुझे ना ही कोई लॉजिकल दिख रहा है, ना ही ये कुछ इनिशिएट या एक्शन इसका बिल्कुल नहीं दिख रहा है, जीरो। ये इंसान आपको कमिट, फिलहाल मुझे इनकी एनर्जीज में कमिटमेंट की इश्यूज दिख रही है। आप अगर इनसे कुछ कम्युनिकेशंस करते भी हो, बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों की वर्बल कम्युनिकेशन जितनी हद तक भी होती है हो रही है, लेकिन टेलीफोनिक में कहूँगी ज़्यादा, मुझे टेलीफोनिक की यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा आ रही है। बट अगर साथ में भी आप दोनों रहते हैं, ये किसी और के साथ में टर्म्स में है, अगर ऐसी भी किसी की सीन है, तो ये रह के भी कहूँगी कि ना आपकी तरफ में अवेलेबल फिलहाल कम है, बहुत नहीं के बराबर हैं। घर परिवार में सी बोल सकता है, पास्ट काफ़ी टाइम से ये आपको भी एक हैंगिंग फेजेस में रखे हुए हैं। ना तो ये इंसान आपको कंप्लीटली छोड़ रहे हैं, ना ये ज़िंदगी से सही से निकल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं। इनकी अगर सोच में कहूँ तो मुझे बैलेंस करने का चाहत, बैलेंस करने का मन बहुत ज़्यादा लग रहा है कि सबको लेके चलना है, उस पर्सन को भी लेके चलना है, आपको भी लेके चलना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं से भी ये इंसान गिव अप नहीं करना चाहता है। इट मीन्स कि आपसे भी रिलेशनशिप में रहना चाहता है, उधर भी रहना चाहता है। इनकी अगर कहूँ तो मुझे, अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हो तो ही और शी इज़ इन कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जीज इनकी रहती है बहुत ज़्यादा। आपको स्टॉक करते हैं या सोशल मीडिया पे अगर डिस्टेंस लव है तो कहूँगी किसी ना किसी ऐप के थ्रू से ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉकिंग एनर्जीज मैं कह सकती हूँ, और काफ़ी शॉर्ट टेम्पर भी मैं कह सकती हूँ। एंड अगर कहूँ ज़्यादातर अगर आपसे कोई यंगर पर्सन से आप अगर डील कर रहे हो तो कहूँगी उनका दिमाग ज़्यादा गर्म होता है, छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कि ये पर्सन चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, यंगर से ज़्यादा रिलेट करेगा। बट हाँ जिस भी एज के हूँ, बट इनका दिखता है कि एक बचपना है इनमें, है ना, कि भाई जाना भी नहीं है ज़िंदगी में, आना भी नहीं है। चलिए देखती हूँ, ये तो इनकी एनर्जीज थी। अब आप दोनों की ओवरऑल की फेजेस देखती हूँ क्या है, ओवरऑल में क्या है। हर्मिट, यही सब सोच के ना आपको बहुत चीज़ें पता है कि ये पर्सन ऐसा है, आपने इनको कई हद तक अगर कहूँ तो भांप लिया है कि ये पर्सन ऐसे ही है, यही चीज़ें चाह रहे हैं, एंड यही चीज़ आपको खटक रही है, एंड आप एक एक्शंस लेने की मोड में हो। तभी कहूँगी ओवरऑल में भी इट मीन्स कि आप, आपके पर्सन क्या है, फिलहाल कैसे हैं, आपको कुछ हद तक कहते हैं ना आगाह, आपकी इंट्यूशंस, ये कहूँ तो इंट्यूशंस की भी हार्ट को बताते हैं कि आपको पता है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है।
इनकी ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये अपने आप को संवारते भी हैं कि आप इनकी तरफ में मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड रहो, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि ये अट्रैक्शन पैदा करते हैं एंड इसी वजह से आप रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हो। कुछ तो है जो ये करते हैं, शायद कहते हैं ना कभी कभी कुछ लोगों को कला आती है अट्रैक्ट करने की जो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन को बखूबी पता है। एंड कहूँगी अगर फीमेल है तो कहूँगी बखूबी बहुत ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होंगी, अगर कोई फीमेल है तो मेल भी हो सकते हैं बट फीमेल से ज़्यादा होंगी चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस या ऐसे ड्रेसिंग कर लेते हैं कि आप इनको चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है कुछ नियरेस्ट पाई के एनर्जीज में बदलते वक्त के अनुसार क्या है। आपकी ओवरऑल की फेजेस को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, हम इनको क्लैरिफाई करें कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको देखो ये कई हद तक दिख रहा है मुझे कि यूनिवर्स का भी एक साइन दिख रहा है, यूनिवर्स का भी कार्ड है आपके। देखो घर परिवार में से जो लोग हैं उनके तरफ में आप बखूबी टाइम दो। अगर आप इनसे दूर डिस्टेंस में रहते हैं ना, आप अपने परिवार को इनकी वजह से मतलब फेस नहीं कर पा रहे हो या कहूँगी उनके साथ में टाइम नहीं, तो कहूँगी देने की ज़रूरत है। यहाँ से सिचुएशन उतनी हद तक क्लियर नहीं दिख रही, तो कुछ आने वाले समय की एनर्जीज अगर कहूँ तो घर परिवार में जो एज अ गाइडेंस के रूप में कह रही हूँ। एंड इनके लिए सोचो ज़रूर आप मिलने की फेजेस। देखो यहाँ पे मिलने की मुझे, अगर आप मिलने की सोच रहे हो एंड आपको अगर कोई घर परिवार में से कुछ चीज़ें अगर कोई सलाह के रूप में दे रहे हैं कि भाई क्या करना है लाइफ में कैसे, तो उनके लिए भी कहूँ सुनने की ज़रूरत है उनको। अगर ऐसा रिलेशनशिप में कुछ भी चल रहा है तो नियरेस्ट बाई में सकता है ये चीज़ें भी आपके सामने आए, पड़ा हुआ है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप कंफ्यूज होने वाले हो शायद, कहूँगी कुछ नियरेस्ट बाई में दिख रहा है मुझे कि कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, एक्शंस लूँ ना लूँ, चाहत होते हुए भी बढ़ नहीं पाओगे वैसी चीज़ें, या खुल के कह नहीं पाओगे वैसी चीज़ें। इधर देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। इनसे दूरियां बढ़ाना चाहोगे, ये नज़दीक आएंगे कुछ टाइम की एनर्जीज में। अगर कहूँगी टेलीफोनिक रहे या अगर कहूँगी आमना सामना क्लियर भी करना चाहोगे, यू कांट एबल टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। अगर कहूँ तो नहीं क्लियर कर पाएंगे आप। आपकी सिचुएशंस में आप ओपन अप होने में जितनी आपकी एनर्जीज में दिख रही है हाई एनर्जीज की, भाई ओपन अप है, मुझे ये कहना है वो कहना है, जब मिलोगे तो देर विल बी अ नो लाइक दैट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे आप। ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ, ये वर्कआउट करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके तरफ में ऐसे ढंग से आएंगे कि आप इन्हें उस तरह से रिलेट मतलब कि नहीं दूर कर पाओगे। तो रीच आउट की एनर्जीज हैं, मिलने की चांसेस हैं। घर परिवार में अगेन कहूँ कि आपके तरफ की गाइडेंस के दिख रही कि अगर कोई आपके मेंटोर हैं या कोई आपके घर परिवार में से कोई बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं, उनसे अगर कुछ चीज़ें आप अपनी शेयर कर सकते हो, आपको हील करेंगी ये चीज़ें, क्या ना कि अपने आप को उनके तरफ में रहो। बिकॉज यहाँ से अगर कुछ कमिटमेंट की इशूज़ है तो कहूँगी नहीं मुझे दिख रहा है कि उतनी हद तक ओपन अप ये पर्सन वैसे ही लगे रहेंगे, ये आपको किसी सिचुएशंस में आगे नहीं बढ़ने देंगे। बिकॉज आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आपका मन कह रहा है कि अगर इधर से नहीं तो मैं कहीं जीवन में अपनी न्यू दिशा ढूंढूंगा या ढूंढूंगी, जेंडर चाहे जो भी है, मिलने से रहा। यहाँ से दिख रहा है कि कनेक्शंस या कम्युनिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन टाइमिंग क्या है। टाइम विल टेल, समय बताएगा। तभी मैं कह रही हूँ ना कि अभी आपको कुछ चीज़ें वैसी नहीं, बी पेशेंट, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। आपको कुछ चीज़ें आएंगी ज़रूर। तभी मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि घर परिवार में से कुछ लोग जुड़ना चाहें, आपसे हेल्दी कन्वर्सेशन करें एंड आप अगर कटे कटे से रहोगे, कन्फ्यूज रहोगे एंड कुछ भी फीलिंग शेयर नहीं करोगे तो कुछ भी हल होने से रहा है ना। तो पेशेंस रखिए, समय के अनुसार आगे बढ़िए जीवन में एंड सोच समझ के, है ना। एंड प्यार है बट हाँ ये पर्सन कहूँगी आप इनसे डिस्टेंस टोटली नहीं कर पाओगे। आप खुद के खुल के जो फीलिंग शेयर करना चाहते हो या कहना चाहते हो वो बात नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ नियरेस्ट में ऐसी चीज़ें हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रिलेट करें एनर्जीज तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, भर भर के करें शेयर्स वीडियो को, कुछ लोगों तक और पहुँचाएं इस वीडियो को। एंड अभी के लिए तो इतना ही। एंड जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।